प्रिय कन्या राशि के जातक, विगत 1 या 1.5 महीने से कोई नई प्रॉब्लम, कुछ बड़ा आपके जीवन के अंदर घटना घटित हुई है, कोई बड़ी टेंशन निकल करके आई है, तो उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण था। वो कारण राहु और मंगल की कंजक्शन पावर थी। राहु और मंगल ने जबरदस्त आपको पराक्रम तो दिया, बहुत ही साहस वाली, बहुत अच्छा करने की क्षमता तो प्रदान करी, परंतु अगर कई कन्या राशि के जातकों में विगत 1 डेढ़ महीने के अंतराल के अंदर चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई, परिस्थितियां ज्यादा खराब हुई, चिंताएं ज्यादा बढ़ी, तो उसका मुख्यतः कारण राहु और मंगल की युति थी। अब ये राहु और मंगल की युति या इनका तांडव जो है वो समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मंगल महाराज पूरे 1.5 साल बाद आपकी राशि के लिए यानी कन्या राशि की छुपी हुई ताकतों को जागृत करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपके अष्टम भाव में मंगल जैसे ही स्वराशि के जाएंगे, ये आपकी कुछ छुपी हुई ताकतें हैं, छुपी हुई एनर्जी हैं, जिनको मंगल यहां पर जागृत कर देंगे। जाहिर सी बात है कि छुपी हुई ताकतों का जागृत होना बहुत अच्छा, परंतु इसका इस्तेमाल आप कितना करते हैं ये आपके ऊपर है। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे, साथ ही जानेंगे इस ग्रह गोचर से क्या सावधानी आपको रखनी है, कौन सी रेमेडीज करनी है, कैसे आप इस गोचर को बेहतर और अच्छा बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मंगल का राशि परिवर्तन 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक, उसका प्रभाव वो भी कन्या राशि के जातकों पर। देखिए कन्या राशि वाले, आप जानते ही हैं मंगल का आपकी राशि से कैसा संबंध है। आपकी राशि के स्वामी हैं बुध महाराज और मंगल है इनके शत्रु, तो आपस में इनकी कुछ खास जमती नहीं, खटपट हमेशा कुछ ना कुछ रहती रहती है। परंतु अगर यही बात करें मंगल के इस परिवर्तन की, तो ये परिवर्तन आपको काफी कुछ सिखा सकता है, काफी कुछ नया करवा सकता है, परंतु साथ ही आपको कई चीजों में सावधानी भी रखनी पड़ेगी। क्यों? अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र के अंदर शुभ तो नहीं माना जाता। अब ये शुभ नहीं माना जाता, फिर भी हमें इससे शुभत्व की प्राप्ति तो करनी है, तो किन चीजों का विशेषतः ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि किन चीजों से बचाव रखना है, क्या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिनसे बच करके रहना चाहिए। 8वां घर मित्रों, ये आपकी गुप्त गतिविधियों को प्रदर्शित करता है और मंगल आपके जीवन में एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी आपका कारक, आपकी क्रिया इस समय ऐसे भाव के अंदर होकर के जा रही है जिस भाव को गुप्त गतिविधियों से देखा जाता है। यानी इसका तात्पर्य क्या होता है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं गुप्त क्रियाओं में वो व्यतीत हो सकती है, आपकी पावर रिड्यूस हो सकती है। इसका कहने का सिंपल सा तात्पर्य होता है कि जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जो व्यक्ति छुप कर करता है और उनमें संलग्न रहता है, परंतु इसी समय को आपको समझना होगा कि ये गुप्त संबंध या ये गुप्त क्रियाएं या सेक्सुअल एक्टिविटी जिन्हें हम बोल सकते हैं, ये कई हद तक आपके सिद्ध हो जाएंगे, परंतु इनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए सावधानी बना करके रखें। आप समझदार हैं और आप किसी भी प्रकार की गुप्त एक्टिविटी को करते हुए उसमें आपको सावधानी रखनी है। इससे अलग बात, मंगल अष्टम भाव में जाते तो और क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अग्नि की तात्विकता को बढ़ाते हैं, जिस कारण से अग्निजन्य रोग शरीर के अंदर होने के संभावनाएं रहती हैं। अब इसका कहने का, सब बताने का सीधा सा सिंपल सा ये है कि आप अपने आप को इन चीजों में, कोई भी गर्म मसाले, किसी भी प्रकार की जो है गर्म औषधियों का अगर आप सेवन करते हैं तो हो सके तो इस महीने इसको कम कर दीजिएगा या मत लीजिएगा। किसी प्रकार अगर आप जिम जाते हैं, आप मेडिकेशन कर रहे हैं, तो आपको हाई पावर में मेडिसिन जो है नहीं लेनी है। इन चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपको ब्लड संबंधित प्रॉब्लम, रक्त विकार या फोड़े फुंसी आदि की दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। यहाँ जितनी भी प्रकार की जो एक्टिविटी छुप करके करी जाती हैं और गलत होती हैं, इनका कहीं ना कहीं आपका कुप्रभाव आपकी बॉडी पर, शरीर पर जरूर पड़ सकता है। मंगल इस अष्टम भाव में जाते हैं तो यहाँ व्यक्ति की जो काम वासना, जिसको हम वासना बोलते हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं प्रधानता ज्यादा रहती है। परंतु अपोजिट साइड में अगर देखें तो मंगल का यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ भी है। क्यों? मंगल देखिए मेष राशि में जा रहे हैं, अपनी स्व राशि में जा रहे हैं, तो स्व राशि में मंगल का प्रभाव इसलिए अच्छा माना जाता है कि इस समय व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, व्यक्ति के जीवन में पराक्रम बढ़ जाता है,
व्यक्ति के जीवन के अंदर ताकत बेशुमार होनी शुरू हो जाती है और आदमी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी अवस्था से, किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। ये इस गोचर की बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात मानी जाती है। यानी इस अवस्था में अगर आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए भी हैं, कोई टेंशन चिंता चल भी रही है, फिर भी मंगल आपको निर्भय और निर्भीक बनाएंगे, निडर आपको बनाएंगे। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या उसके स्वभाव से आप डरने वाले या विचल होने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। इसकी बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जिस कार्य में लगे हुए हो, चाहे टेंशन लाख आ जाए, परिस्थितियां लाख खराब हो जाएं, आप अपने कार्य को सफल करके ही छोड़ोगे, उसमें डगमगाओगे बिल्कुल भी नहीं। ये इसकी अच्छी परिस्थिति हुई। परंतु दो पॉजिटिव चीजें और भी हैं। पॉजिटिव चीजों पर हम आ रहे हैं कि यहाँ पर दो राजयोगों का निर्माण हो रहा है। पहला राजयोग है विबल नामक विपरीत राजयोग, दूसरा राजयोग है पराक्रम, दूसरा योग है इसमें रुचक योग। परंतु एक दुर्योग भी है जिसका नाम है पराक्रम भंग योग। यानी अभी आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें ये मान करके आपको नहीं चलना है कि रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाए। इस बात को जरूर सोचिएगा। अगर आप ये मान करके चलेंगे कि मैं कार्य कर रहा हूं और देने वाला तो ऊपर परमात्मा के हाथ में है, तो इस पद्धति पे काम करते रहेगा तो ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। परंतु तुरंत डिसीजन मिल जाए या कोई निर्णय, कोई आपका डिसीजन आने वाला है किसी काम में, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके उसमें डिसीजन जल्दी लेना चाहते हैं, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करिएगा। क्योंकि अगर आप इस समय ज्यादा जल्दी किसी भी चीज का परिणाम प्राप्त करना चाहोगे और अपनी तरफ से उसमें प्रयास तो खूब करो, परंतु किसी भी अलग एक्टिविटी में, यानी कि कोई चीज साधारणतः एक प्रक्रिया के द्वारा हमारे पास आ रही है, हम उस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ झोल करके, कुछ ना कुछ अपनी साइड से एक्टिविटी करके उस चीज को जल्दी प्राप्त करना है, तो अपनी साइड से इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। बस केवल काम में आपको अच्छे से अच्छा प्रयास करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पराक्रम भंग योग में व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, शत्रुओं से बिल्कुल नहीं डरोगे। और यह बात हकीकत है कि अष्टम में मंगल बड़े लेवल के शत्रु प्रदान करते हैं, परंतु व्यक्ति किसी भी शत्रु से, किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। और यहाँ एक चीज और भी होती है, मंगल की स्थिति आपको, जैसे मैंने कहा, रोचक नामक राजयोग, विपरीत नामक राजयोग बनाती है। तो ये हकीकत है। देखिए, चिंता और कोई भी परेशानी, ऐसा नहीं कि छूमंतर एक मिनट में हो गई, परंतु बहुत अच्छी स्थिति जब आती है कि जब आप उस परिस्थिति से उसको एज अ एग्जाम सोच करके आप उसको फेस करते हो। और कुछ ऐसा ही आपका फिलहाल की परिस्थिति में देखा जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग ही टेंशन में हैं, सब लोगों के साथ में परेशानी चल रही है। अब कुछ लोग इस गोचर से बहुत ज्यादा लाभ भी प्राप्त करने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश कर चुके हैं या निवेश कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम करते हैं, जो लोग परोपकार समितियों से जुड़ करके कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है वो बीमा पॉलिसी से संबंधित है, बीमा एजेंट हैं आप या किसी भी चीज के एजेंट हैं, तो ये गोचर आपको विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। परंतु साथ ही सावधान भी रहना है। मंगल की चतुर्दृष्टि लाभ पर भी है भैया, किसी पर आपको आंख बंद करके इस गोचर में भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रलोभनों से दूर रखना है अपने आप को। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपको आकर के कहे कि इस कार्य में लग जाइए और इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा या लाखों रुपए मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, और आपको स्कीम समझ में आ रही है, तब भी आपको प्रलोभन वाले कार्य से बचाव रखना है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी, तो यहां पर आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा आक्रामकता देखने के लिए मिलेगी। अभी आक्रामकता कई चीजों के लिए तो बहुत अच्छी है। मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, आप लीडरशिप संभालते हैं, आपके आसपास में कई सारे लोग रहते हैं, उनको आपको हैंडल करना पड़ता है, तो इस समय कंट्रोलिंग पावर आपकी बड़ी जबरदस्त रहेगी। उन लोगों से आप काम करवाना जो है आपको आएगा, लोगों से आप अपना कार्य निकलवाने के लिए बहुत जबरदस्त आपके पास में ताकत रहेगी। और मंगल अष्टम में हो तो ये चीजें देखी भी जाती हैं। अगर आप एक राजनेता हैं, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं और आप पूरी टीम को आप लीड करके चलते हो, तो ये मंगल आपको एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर सकता है। मैंने एक बात कही थी, मंगल आपकी छुपी हुई शक्तियों को यहाँ पर प्रदर्शित कर। अब छुपी हुई शक्तियां क्या है? लगातार मेहनत करना, मेहनत करवाना, किसी भी व्यक्ति से काम लेने की क्षमता,
किसी भी व्यक्ति से अपना कार्य सिद्ध कराने की शक्ति ये कन्या राशि के जातकों के अंदर भरपूर रूप से पाई जाती है। और अपनी मेहनत को किस प्रकार से सफल बनाया जाए, कौन सी योजना लगा करके, योजना ध्यान रखिएगा, कौन सी योजना से आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हो, आप किसी भी तरह की योजना से आप कार्य सिद्ध करवा सकते हो, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से आपको मनाना है, बड़े लेवल के अधिकारी से कैसे आपको काम सिद्ध करवाना है, छोटे व्यक्ति से किस प्रकार से कार्य को सिद्ध करवाना है, ये छुपी हुई ताकत आपकी इस मंगल के गोचर के अंदर जग जाएगी। इससे होगा क्या कि आप अपने छोटे और बड़े सभी प्रकार के कार्य साधारणतः सिद्ध करवा सकते हो। यहां आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा पराक्रम लगेगा और आपका कार्य सफल हो जाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर है, इस कारण से यहाँ अष्टम भाव में होने पर भी यहाँ विपरीत नामक राजयोग बन रहा है, यानी कई हद तक आपकी मेहनत अवश्य सफल हो जाएगी, परंतु कुछ कार्यों में स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ी सी यात्राएं करनी पड़ेंगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, गृहस्थ की अगर हम बात करें तो अष्टम में मंगल का थोड़ा सा फैमिली लाइफ को लेकर के प्रॉब्लमेटिक स्वभाव रहता है, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की इस गोचर में क्रोध वाली बातें बिल्कुल ना करें। अगर आपके बीच में पहले से दूरियां बढ़ गई हैं या कोई चीज ऐसी हो रही है जिसके कारण से आपकी फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको 40 से 45 दिन तक रुकना है, क्योंकि लगातार मंगल की स्थिति फिर 3 महीने, फिर आपका कम से कम भी 5.5 महीने के लिए मंगल की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी और उस अवस्था में आपको लाभ देखने की जो है जो जिज्ञासा है वो आपकी पूर्ण होगी। अब मंगल का यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, थोड़ा आप अपने जो बड़े लोग हैं आपके घर परिवार के, उन लोगों की बातों से थोड़ा सा असहमति भी आप जताओगे, उन लोगों की कई बातें भी आपको चुभेंगी। आपको कोई बड़ा व्यक्ति, कोई भाई या कोई पिता आपको इस प्रकार से कोई बात कह सकता है कि वो आपके दिल में चुभ जाए और उसको लेकर के आप अपना एक्ट यानी उस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप अपनी मेहनत पर लगा दो, ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। आप तहस तहस में कोई बात अपने बड़ों से इस प्रकार की बोल जाओ, नहीं ये कार्य तो मैं करके दिखा दूंगा, आपने कैसे बात कह दी, और उस कार्य में केवल उन्हें दिखाने के लिए आप उस कार्य में लग जाओ और उस कार्य को सफल भी करके दिखा दो। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। ये भी मंगल की यहाँ पर अष्टम में छुपी हुई पावर होती है कि जो चीज आपकी वाणी से निकल जाए, जो चीज, उसको पूरा करने के लिए आसमान, जमीन और आसमान व्यक्ति एक कर देता है। और ये जो चीज निकलती है ये कहीं ना कहीं आवेश में, क्रोध में, या किसी व्यक्ति की बात को गलत साबित करने में या अपनी बात को सही साबित करने में निकलती है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए आप अपने जोश पूरे ताकत के साथ में लग जाते हो। तो ये ग्रह गोचर इस प्रकार से आपको लाभ दे रहा है। इन चीजों की आपको सावधानी रखनी है। गुप्त गतिविधियों में जितने भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज होती हैं, गलत प्रकार के, हाँ मंगल देखिए पराक्रम अष्टम में जा रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ गतिविधियां असंवैधानिक, गलत प्रकार से धन कमाने की इच्छा, गलत, या फिर कहीं भी स्टॉक या शेयर मार्केट में, तो यहाँ पे क्या बचाव रखना है कि रिस्की फैक्टर्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मंगल 8वें में रहेगा तो मैं बार बार सावधान करूंगा आपको, आपका मन करेगा या एकदम से अचानक से दिमाग करेगा कि भाई इस कार्य को कर दे, बिना सोचे समझे नहीं करना है। मंगल एक्सीडेंटली आक्रामकता में कराता है। दूसरा, वाहन चलाएं, कोई भी आप बिजली का उपकरण प्रयोग करें, काट फाट की चाकू छुरी इत्यादि का प्रयोग करें, तो सावधानी से आपको करना है। ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार फिर हो सकता है, काफी आप नेगेटिव चीजों से बच सकते हो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, दूसरे के ऊपर कार्य छोड़ करके नहीं चलना है, खुद ही आपको अपने कार्य को टाइम टू टाइम डिलीवर करना है। आशा करते हैं जो जानकारी हमने बताई अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम